नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। और जैसा आपको पता चल रहा है कि बुलेटिन की शुरुआत हम मॉनसून मेहरबान से करेंगे और जुड़ी हुई बड़ी खबर भी आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण राजस्थान में मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। किसानों के तो चेहरे खिल ही उठे हैं, लेकिन जो लोगों को भीषण गर्मी पड़ रही थी, उमस वाली गर्मी पड़ रही थी, उससे राहत भी मिली। और आज की अगर बात करें तो 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट है। हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो भारी बारिश होने से परवन समेत दूसरी नदियां भी उफान पर हैं। जयपुर हो गया, अलवर हो गया, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, दौसा समेत जो पूर्वी राजस्थान है उसके कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है, जिसके बाद से जो तापमान है उसमें 9 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई है। जी हां, मौसम विभाग ने राज्य में 25 जुलाई तक मानसून एक्टिव रहने और पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई है। सबसे ज्यादा परेशानी यहां पर जो किसान है उनको हो रही थी। किसान का जो चेहरा था वो एकदम मायूस लटक गया था, क्योंकि जो खरीफ की फसलें हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत है वो खेतें अब धीरे धीरे दरकने लगी थी। जो फसल है वो धीरे धीरे मुरझाने लगी थी, लेकिन झमाझम बारिश की वजह से एक बार फिर से जो फसल है वो लहलाने लगी और किसान के चेहरे खिल उठे हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि जो उमस भरी गर्मी थी, चिपचिपाहट वाली गर्मी थी, जिससे लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही थी, उससे अब राहत मिली है। 9 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो चुका है। ये तमाम जो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर 9 तस्वीरें इस समय है। आप देखिए कोटा में, बारा में, चुरू में, सीकर में, कोटपुतली, खैरतल तिजारा, झुंझुनू, सुल्तानपुर कोटा, बानसूर, यहां पर बारिश अच्छी हुई है। लेकिन बारिश के बाद से एक सवाल अपने साथ साथ बारिश यहां पर लेकर आई है राजस्थान में कि यहां पर जल निकासी की जो अव्यवस्थाएं हैं वो साफ तौर पर नजर आई। मतलब कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो सड़कों पर, गलियों में, घरों में, कार्यालयों में किस तरह से पानी यहां पर भर जाता है। जल निकासी की यहां पे बदइंतजामी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दिखाई पड़ रही है कि यहां पर जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वो किस तरह से लापरवाह बने रहे इस बार भी मानसून में। पिछली बार हालांकि आप देखिए 2025 में पूरे देश में सबसे ज्यादा बारिश अगर कहीं हुई थी तो राजस्थान में, और रिकॉर्ड तोड़ा था पिछली बार राजस्थान ने। लेकिन इस बार जो बारिश हुई है, पिछली बार भी इस तरह से जल निकासी नहीं हुई थी, अव्यवस्थाएं नजर आई थी और इस बार भी सबक नहीं लिया गया। इस बार भी आप देखिए कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे राहगीरों को ज्यादा दिक्कतें होती हैं। घरों तक पानी चला जाता है, घरों के जो सामान है वो खराब होने लगते हैं, लोगों को रहने में दिक्कत आ जाती है, लोग अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो दिक्कतें हैं वो बारिश अपने साथ साथ लेकर आती है, लेकिन नदी और नाले भी उफान पर नजर आ रहे हैं। बारिश इतनी ज्यादा हुई है तो पर्यटन के लिहाज से आप देखिए कि काफी ज्यादा, जैसे माउंट आबू में बारिश होती है तो लोग दूर दराज से आते हैं, वहां का मौसम और ज्यादा सुहाना हो जाता है। उदयपुर की बात कर लीजिए, वहां पर मौसम और ज्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन इस समय आप देखिए जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। तमाम सड़कों पर जल भराव है, तमाम घरों में पानी घुस चुका है, जो जीवन है वो अस्त व्यस्त भी नजर आ रहा है। तो लोगों को ये डर भी रहता है कि बारिश के इंतजार तो करते हैं ताकि गर्मी से राहत मिले, फसलों को पानी पहुंचे, लेकिन अपने साथ साथ जो जल निकासी की अव्यवस्थाएं हैं उसने साफ तौर पर लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अशोक हमारे साथ हैं, भवानी हमारे साथ हैं, अरबाज हमारे साथ हैं जयपुर से। सबसे पहले जयपुर रुक कर लेते हैं। अरबाज, जयपुर में किस तरह से बारिश हुई है और क्या उसके बाद से व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल व्यवस्थाओं का है। बारिश तो पिछले साल के मुकाबले बहुत कम है और हमने चिंता इस बात की जाहिर की थी कि अब हम लगातार सूखे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। कल तक का आंकड़ा ये था कि 20 जुलाई रात तक हम 30% की कमी दर्ज कर चुके थे और कल की जो थोड़ी बहुत बारिश हुई उससे हमने 1% की भरपाई किया। वो आंकड़ा जो है थोड़ा कम हो गया है, जिससे उम्मीद जगी है कि बारिश होने से कुछ जो हमारी आगे आने वाली साल की तैयारी है वो हो सकेगी, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे वो सिंचाई की हो। जयपुर का नज़ारा मैं आपको दिखा दूं। मौसम जो है खुशनुमा बना हुआ है, सुहाना बना हुआ है। जैसा कि अभी आप बता रही थी कि पर्यटन जो स्थल है वहां पर काफी रौनक नजर आने लगी है। जुलाई में तेज गर्मी की वजह से लोग बाग बच रहे थे और एक तरह का ऑफ सीजन शुरू हो चुका था, लेकिन अब उम्मीद जगी है और 26 जुलाई तक लगातार बारिश की चेतावनी जो है मौसम विभाग ने एक तरह से जारी कर दी है। और जो अच्छा तंत्र जो है विकसित हुआ है, मानसून की टर्फ लाइन जो है पूरे राजस्थान को पहले ही कवर कर चुकी थी। हालांकि अपने तय समय से 11 से 12 दिन लेट मानसून आया और बीच में 2 सप्ताह का जो बड़ा गैप था उसने चिंता की लकीरें खड़ी कर दी। लेकिन फिर से मानसून अब एक्टिवेट हुआ है तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या हम तैयार हैं, क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि बारिश कितनी हुई या कितनी स्पीड से हुई, लेकिन हमारी तैयारियां कैसी थी। ज्यादातर शहरों में जल भराव की और जो स्थितियां पैदा हो रही हैं
वहां पर हमारी प्रिपरेशन की जो एक तरह से पोल है वो पूरी खुल जाती है, तो वो पता चलता है। राजधानी जयपुर में आपने देखा कि नगर निगम ने पूरी तैयारियां की थी, उसके बावजूद कई स्थानों में जो है घरों के अंदर तक पानी पहुंचा, कई जगह पर सड़कों में जो है पानी लबालब नजर आया, कई जगह नाले उफान पर आ जाते हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि कम बारिश में भी अगर हमारा ये हाल होगा तो खतरनाक अगर बारिश होती है तो स्थितियां क्या होगी, उसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत होगी। आज भी आप देख सकते हैं कि अभी सुबह करीब 8 जिलों में जो है अलर्ट जारी किया गया है और बाकी जो 14 जिले हैं वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये एक तरह से 26 जुलाई तक लगातार झमाझम का दौर जारी रहेगा। और पूर्वी राजस्थान में आपने देखा कि 12 और आसपास के इलाकों में कल अच्छी बारिश दर्ज की गई, कोटा में अच्छी बारिश हुई और सीकर तक भी बारिश का जो दायरा है वो बढ़ रहा है। लेकिन उम्मीद है कि अब पश्चिमी राजस्थान जो कि अब तक पूरी तरह से सूखा था, चाहे जैसलमेर की बात करें, हम बीकानेर की बात करें, बाड़मेर की बात करें, इन इलाकों में बारिश अभी बहुत कम है, एक तरह से नहीं के बराबर है। जी ठीक है, अजमेर रुक कर लेते हैं। अशोक, मुझे बताइए, बारिश हुई है, हालांकि इस बार कम बारिश हुई है, 8 दिन देरी से बारिश राजस्थान में पहुंची और क्योंकि अल नीनो की वजह से तमाम तरह के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए। लेकिन बारिश होती है, मौसम सुहाना होता है, लेकिन इसके साथ साथ बारिश अपनी डर लेकर आती है। बारिश अपने साथ डर लेकर आती है या अधिकारी लापरवाही इतनी बरतते हैं कि लोगों में डर रहता है? अशोक जी बिल्कुल, अजमेर की बात करें तो आज जो है आधे घंटे मूसलाधार बारिश हुई। मैं तस्वीरें आपको एक बार दिखाता जाऊंगा क्योंकि बड़े दिनों बाद जो है इस तरह की तस्वीरें अजमेर को देखने को मिली है। जो बारिश का सुहाना मौसम हो या बादलें, जो पहाड़ पर जो बादल हैं या सड़कों पर जो पानी है, वो काफी लंबे समय बाद जो है अजमेर को देखने को मिला है। हालांकि कई स्थानों पर जल भराव की समस्याएं यहाँ पर आमतौर पर रहती है, जैसा आगे आपने कहा कि ये समस्या जो प्रकृति की है या फिर प्रशासनिक है, इसमें दोनों ही जो बातें हैं। कई बार जो है अधिक बारिश होने के कारण जो है समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन कई स्थानों पर ऐसे जो चौराहे हैं, ऐसी जो सड़कें हैं जहां पर प्रशासनिक लापरवाही कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। ऐसे अजमेर में कई स्थान हैं जहां पर जलभराव की समस्याएं बदस्तूर जारी रहती है। ये मैं आना सागर तस्वीर की बात कर रहा हूं, तो एक तरफ आना सागर है, दूसरी तरफ आप मैं दिखाऊं ये प्रशासनिक लापरवाही है। जो सड़क पर पानी भरा हुआ है, क्योंकि ये पानी जो है अगर पास में ही झील है तो फिर क्यों भरा हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी लापरवाही है। जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है वो सही होना चाहिए था, जिसके चलते जो यहाँ का पानी है वो आना सागर में जा सकता था। लेकिन ऐसी जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग स्थानों पर लगातार बनती आ रही है और ये जो परेशानियां हैं वो कुछ थोड़ी देर की बारिश के बाद ही अजमेर में अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलती है। तो ये परेशानियां जो हैं आज की नहीं है, ये सालों से ही बदस्तूर जारी है। ड्रेनेज सिस्टम जो 5,000 लोगों के लिए बनाया गया था वहां अब 50,000 लोग हो गए हैं। कई 5 लाख लोगों के लिए बनाया गया था, वहां 15 लाख लोगों हो गए। तो वहां जो है ड्रेनेज सिस्टम को बदलाव नहीं किया गया, किसी तरह की कोई जो है जो कमियां थी उनको दूर नहीं किया गया, जिसके कारण ये हालात जो हैं वो बने हैं। और ऐसे हालात मामूली बारिश के बाद ही बन जाते हैं, चाहे इसमें तोपदड़ा की बात करें, चाहे इसमें मार्टिनेज ब्रिज की बात करें, चाहे जो निचले इलाके दक्षिण विधानसभा की बात करें, वहां पर जो है ऐसी स्थिति बन जाती है। आमतौर पर पिछली बारिश की बात करूं तो जो फाई सागर, जो वरुण सागर के नाम से जाना जाता है, वो लबालब हो गया था और उसके बाद ओवरफ्लो जो पहाड़ियों का पानी आया था वो अजमेर के आना सागर को पूरा भरते हुए अलग अलग स्थानों पर जलभराव की समस्या जो है पैदा हो गई थी। हालांकि अभी पहली बारिश हुई है इतनी तेज, ऐसी बारिश अगर 2-3 और हो जाती है तो स्थिति बदस्तूर वापस वैसी की वैसी ही हो सकती है। तस्वीरें मैं फिर आपको दिखाऊं, ये तमाम जो लोग हैं, ये मैं तस्वीरें दोनों दिखाऊं आपको। कुछ लोग जो है वो बारिश के कारण यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आमतौर पर जो है गर्मी और राहत जो है लोगों को जो है परेशान कर रही थी, अब जो है ये बारिश लोगों के लिए राहत बनकर आई है। मैं तस्वीरें भी दिखाता रहूंगा और बताता रहूंगा कि किस तरह से जो है अजमेर के हालात है, क्योंकि अजमेर में पिछले दिनों मछलियां मरने की जो है समस्याएं हुई थी, जिसको लेकर अजमेर कांग्रेस ने 23 जो कल है बंद का आह्वान किया था। और वहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसने जो है आना सागर में स्वच्छता अभियान जो है आज चलाया। तो ये कहीं ना कहीं बारिश जो है सभी पर निर्भर करती है, कहीं ना कहीं राजनीति भी जो है इस बारिश को लेकर होती है। जब पानी भर जाता है तो बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाती है, लेकिन इसका स्थायी समाधान जो है वो नहीं मिलता। इसी के कारण जो है सभी की राजनीति भी चल रही है, जो इसके कारण जो है लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है, लेकिन स्थायी समाधान जो है वो नहीं हो रहा। कल रात से जो है बारिश रिमझिम हो रही थी, आधे घंटे बारिश के बाद अब आप देखेंगे, मैं चूंकि बहुत दूरी पर है, अगर मैं दिखाना चाहूँ, सामने जो है कचरे का ढेर जो है आना सागर झील में पहुंच गया है।
उसको सफाई करने का काम जो है अब चलाया जा रहा है, जबकि नाले के दावे किए जाते हैं कि नाले की जो सफाई है वो लंबे समय से की जा रही है। अगर ऐसा होता तो ये जो कचरे के ढेर हैं वो आना सागर झील में नहीं आते और इसके कारण जो है यहाँ पर जो जनजीवन है वो प्रभावित नहीं होता। तो परेशानियां जो हैं एक दिन की नहीं है, लंबे समय की है। इससे लेकर न सिर्फ राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए बल्कि आम जनता को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सीधे हम बूंदी रुक कर लेते हैं। भवानी हमारे साथ है। बूंदी का क्या हाल है भवानी, बारिश के मौसम में? बिल्कुल, देखिए लंबे अरसे से किसानों को और आमजन को जो बारिश का इंतजार था वो कहीं न कहीं 2 दिन इंद्रदेव मेहरबान रहे हैं। आज सुबह की पहली किरण के साथ में इंद्रदेव मेहरबान हुए और बारिश का दौर शुरू हुआ। अभी भी मौसम खुशनुमा बना हुआ है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। हम बात करें बारिश की तो किसानों के लिए ये कहीं ना कहीं बारिश जो है लाभप्रद साबित हुई। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। देखिए, क्योंकि जो बारिश किसानों की तरसा रही थी वो किसान कहीं ना कहीं लाभप्रद इस बारिश को मान रहे हैं। एक शहर निवासी है जो खेती बाड़ी से भी जुड़े हुए हैं। जो बारिश है लंबे समय से नहीं आ रही थी, काफ़ी जतन कर रहे थे, आज बारिश आई है, क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है बारिश आने के बाद? मौसम हो रहा है, जो फसलें हैं वो भी उनको भी जीवन दान बचाया जाएगा। तो देखिए, फसलों को भी जीवन दान मिला है और बारिश के बाद में जो भीषण गर्मी थी उसको राहत मिली है। बारिश का दूसरा साइड इफेक्ट अगर देखें तो नदी नालों में देखा जा रहा है। शहर के जिस सागर नाले की बढ़ाएगी। बूंदी शहर के जेठ सागर झील है, नवल सागर झील है, वहां पर लगातार पानी की आवक हो रही है। ऐसे में बारिश एक तरफा किसान और आमजन के लिए तो शुभ मानी जा रही है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट उस प्रशासनिक प्रबंधन, नगर परिषद के प्रबंधन पर देखा जाता है, जहां सफाई के अभाव में अधिकांश इलाकों में जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाती है। बड़े बड़े दावे बारिश के अनुरूप, या ये कहा जा सकता है कि बारिश से पूर्व नालों की साफ सफाई के किए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं जाता। लाखों के टेंडर नगर परिषद द्वारा किए जाते हैं, लेकिन हालात जस के तस बनते हैं। महज खाना पूर्ति करके इस मानसून पूर्व जो व्यवस्थाएं होती है उनको नकार दिया जाता है। कई बार आप शहर से निकलते हैं, पानी की स्थितियां भी भरा हुआ नजर आता है, गड्ढे, खतरा बना हुआ है। देखिए, कई बार जो सीवरेज और नल की पानी की पाइपलाइन डाली जाती है उनका पैचवर्क नहीं होता, जिसके चलते गड्ढे भी बने हुए हैं। कई बार लोग गिरकर भी चोटिल हो जाते हैं, कई लोग अभी पैचवर्क भी नहीं हुआ, वो होना चाहिए था। लंबे समय से नाले खुदी हुई है, पाइपलाइन डाली, उस पर कार्य नहीं हो रहा है और लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, चलिए अरबाज की तरफ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अरबाज, 1917 में सबसे ज्यादा बारिश राजस्थान में दर्ज की गई थी, 704 mm। 2025 में फिर उसके बाद सेकंड, और इस बार थर्ड उम्मीद थी। ऐसा नहीं है कि राजस्थान को सिर्फ भीषण गर्मी के लिए ही जाना जाता है, बारिश भी। आपकी एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जहां पर यह बताया गया था कि इस बार बारिश जितनी उम्मीद जताई जा रही है, जितने mm बारिश होने, इस बार कम हो रही है। व्हाट आर द फैक्टर्स कि इस बार बारिश इतनी कम हुई है, इतनी लेट से देरी से पहुंची है? देखिए, दो बड़ी चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है। पहली चीज तो ये 1917 वाला रिकॉर्ड पिछले साल टूट चुका है। 108 साल का हम रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। और दूसरी चीज महत्वपूर्ण ये कि ये जो छितराए हुए पैटर्न जो के हैं क्यों आ रहे हैं। हम बात करते थे जब स्कूलों में पढ़ा करते थे कि जलवायु परिवर्तन होगा, पर्यावरण बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। अब हम वो नजारे अपने आंखों से अपने सामने देख रहे हैं। पिछले साल बंगाल, बिहार पूरी तरह से सूखा था और राजस्थान पूरा रिकॉर्ड तोड़ चुका था। और यही जलवायु परिवर्तन के साइड इफेक्ट बताए जाते हैं कि किस तरह से पैटर्न बदलते हैं और मानसून अपना एरिया बदलता है, तो उसका असर वहां के वेजिटेशन पे, वहां के फ्लोरा फोना पे, तमाम चीजों पे पड़ता है। और हमारे ऊपर सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें जो चीज आफत लगती है, असल में वो आफत नहीं, हमारी तैयारियां आफत के रूप में। हम पर्यावरण के लिए कितने तैयार हैं, वहां कितना सुधार कर रहे हैं, हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कितने तैयार हैं। आप देखिए, एक तरफ नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है जिसमें नदियां चलती हैं, झीलें बनती है, तालाब बनते हैं, दूसरी तरफ इंसान के बनाए हुए नाले हैं, बांध बनाए हुए हैं जो समानांतर एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने आना सागर का नजारा देखा, पानी बाहर मौजूद है, झील के अंदर पहुंच नहीं सकता क्योंकि हमारी। ठीक है अरबाज, अशोक, भवानी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको 12 से खबर बताएंगे। 12 में शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। जिले में बीते 24 घंटे में औसत अगर हम बारिश की बात करें तो 49 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। सबसे ज्यादा बारिश छिपा बड़ौद क्षेत्र में हुई है। यहां पिछले 24 घंटे में 139 mm बारिश हुई है। बारिश के चलते यहां नालों में उफान आ गया है। हरना, वदा, शाहजी कस्बे के समीप बाग वाले हाट में बहाव आने से पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है।
तस्वीरें भी देख सकते हैं, जिससे फिलहाल आवागमन बंद है। छपरा क्षेत्र में भी खाखरा गांव का नाला उफान पर आ गया है, जिससे पुलिया पर पानी की चादर चलने लगी है। वहीं शाहाबाद में भी तेज बारिश के चलते जो नदी है, बरसाती नाले हैं, वो भी उफान पर आ गए हैं।